चलिए क्वेश्चन देखते हैं पावर सेट पर। क्वेश्चन कुछ इस तरीका से है कि इफ a equals x such that x is the all even solution is all even solution for the equation x minus 5 times x minus 3 equals 0। ठीक है, इस तरीका से हमारे पास क्वेश्चन है। तो हमको क्या फाइंड करना है? देन फाइंड पावर सेट ऑफ ए and also power set of power set A and its members चलिए देखिए कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यानी यहाँ पर आ गया x माइनस 5 टाइम्स x माइनस 3 इक्वल्स 0। यानी x का जो वैल्यू आ गया 2 आ गया, एक 5 और दूसरा 3। जबकि सेट बोल रहा है कि सब इवन सॉल्यूशन होगा और सॉल्यूशन हमारा ऑड आ गया, इसलिए इवन इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं रहेंगे। यानी ये हमारा सेट ए जो है वो 5 सेट कहलाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 5 सेट। ठीक है, चलिए इसका पावर सेट अगर निकालें, पावर सेट ऑफ ए, तो इसके सबसेट ही इसका सबसेट का सेट ही इसका पावर सेट कहलाएगा। ठीक है, तो सबसेट हमारा एलिमेंट हमारा सबसेट के जैसा कौन आएगा? 5 आ जाएगा। और 5 को जब हम सेट बनाएंगे तो ये पावर सेट ए का कहलाएगा। यानी पी ऑफ ए बराबर नहीं, सेट जिसमें हमारा 5 अंतर्गत रहे, इन साइड में कौन रहेगा? 5। ठीक है, फिर दूसरा हमारा बोल रहा है कि पावर सेट ऑफ पावर सेट की, यानी ये जो पावर सेट निकाला गया इसका भी पावर सेट हमको चाहिए। ठीक है, तो इसके पावर सेट के लिए इसका सबसेट हमको निकालना पड़ेगा। और इसके सबसेट के लिए हम क्या करेंगे? तो इसका सबसेट जो हो जाएगा, इसका सबसेट फिर से हमारा एक 5 रहेगा और दूसरा इट सेल्फ, यानी ये सेट हो गया, ये सब सेट हो गया। इस सबसेट को अगर सेट बनाएंगे तो पावर सेट ए का भी पावर सेट निकलेगा। ठीक है, यानी पावर सेट ऑफ पावर सेट ए हम लोग लिखेंगे 5 ब्रेसेज के अंतर्गत 5 और फिर ब्रेसेज को बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा पावर सेट ऑफ पावर सेट ए आ गया। इसमें कितना एलिमेंट है? तो इसमें एलिमेंट 2 है, 2 एलिमेंट्स।
2 एलिमेंट क्यों आया? क्योंकि जिसका हमने पावर सेट निकाला उसमें एलिमेंट की संख्या 1 है, 1 एलिमेंट। तो फार्मूला के अनुसार भी अगर चेक करेंगे तो 2 के पावर 1 बराबर 2 एलिमेंट्स, जो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसी तरीके से चलिए और भी कुछ क्वेश्चन का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हमारे पास एक सेट Q है और उसका एलिमेंट A, B और C। ठीक है, तो हमको फाइंड करना है, फाइंड पावर सेट ऑफ Q। ठीक है, तो Q का पावर सेट फाइंड करने के लिए हमको सबसे पहले क्या कर लेना चाहिए? तो हमको सबसे पहले जो Q का सबसेट है उन सबसेट को लिख लेना चाहिए। ठीक है, तो एक तो सबसेट हो जाएगा हमारा फाई, क्योंकि ये ऑल राउंडर है, किसी का भी सबसेट हो जाएगा फाई हमारा। दूसरा ये हो जाएगा, फिर B, फिर C, फिर हमारा A, B, फिर A, C और फिर B, C और द लास्ट वन इज योर A, B, ठीक है। तो ये जो हमारे पास सबसेट अभी आए हैं, इस सबसेट को अगर हम लोग नहीं फिर से सेट बना दे तो उसी सेट को हम लोग Q का पावर सेट बोलेंगे। ठीक है, यानी इसको हम क्या कर दिए, फिर से सबको सेट बना दिए, तो यही सेट हमारा पावर सेट ऑफ Q। ठीक है, तो ये पावर सेट का एलिमेंट हो जाएंगे, ये सब क्या है, पावर सेट का एलिमेंट। ठीक है, चलिए, तो जो पावर सेट का एलिमेंट होता है वो सेट Q का, क्योंकि Q का ये पावर सेट है तो इसीलिए सेट Q का ये सब सबसेट हो जाएगा। ये सब सबसेट किसका है, ये जो है ये सब सबसेट है Q का। सबसेट ऑफ Q या एलिमेंट एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ। अब इस पर कभी कभी क्वेश्चन कन्फ्यूजन के लिए क्रिएट कर देता है कि बोलता है कि बताइए जो A है वो बिलोंग करेगा, यानी एलिमेंट है पावर सेट ऑफ Q का, क्या ये सही है? तो ये सिंबल हमारा एलिमेंट का होता है, और जो ये सेट है इस समय ये सेट पावर सेट के एलिमेंट के रूप में आया है, इसीलिए ये जो सेट A है वो पावर सेट Q का एलिमेंट है, ये सही है। उसी तरीक़ा से आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए ये जो है वो एलिमेंट है या नहीं पावर सेट Q का, नहीं। तो ये जो A है वो पावर सेट Q का एलिमेंट नहीं है, किसका है, Q का, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। उसी तरीक़ा से आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए सेट A का सेट क्या पावर सेट Q का सबसेट है, नहीं। तो इसका ये जो एलिमेंट आया है उसको अगर सेट बनाएंगे तो ये हमारा पावर सेट ऑफ Q का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए ये जो एलिमेंट है वो पावर सेट का एलिमेंट है। ठीक है, तो उसका फिर से सेट इसका एक सबसेट हो जाएगा, इसलिए रिलेशन सही है, नहीं। उसी तरीक़ा से हमसे पूछे कि बताइए ये रिलेशन सही है कि नहीं,
देखिए जो पावर सेट का एलिमेंट है वो क्यू का सबसेट है। क्यू का क्या है? सबसेट है। ठीक है, यानी ये यहाँ पर भी वही कह रहा है कि जो पावर सेट का एलिमेंट है यह वो क्यू का सबसेट है। ये रिलेशन को सही और गलत बताना है, ट्रू फॉल्स बताना है। तो ये ट्रू हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा। लेकिन इसी के जगह पर अगर पूछता हमसे कि बताइए ये जो है क्यू का सबसेट है कि नहीं, तो ये क्यू का सबसेट नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये किसका सबसेट है? पावर सेट का सबसेट है। उसी के जगह पर आपसे पूछा जाता कि नहीं बताइए ये जो है ये हमारा क्यू का सबसेट है कि नहीं, तो ये गलत है। ये क्या है? ये हमारा क्यू का एक एलिमेंट है, सबसेट नहीं है, ये भी गलत हो जाता है। तो इस तरीक़ा से आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन एलिमेंट है और कौन सबसेट है, इसको देख देख करके। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखिए बाबू। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट बी है जिसका एलिमेंट 2, 3 और 4 है। ठीक है, तो इसके लिए हमको फॉलोइंग रिलेशन देना है। देन टिक द करेक्ट और टिक द करेक्ट और इनकरेक्ट साइन फॉर द फॉलोइंग जैसे रिलेशन है हमारा 2 बिलोंग करेगा बी से और 3 सबसेट होगा बी का। 3 और 4 सबसेट हो जाएगा पावर सेट ऑफ बी का। फिर 3 और 4 सबसेट हो जाएगा बी का। फिर 3 हो जाएगा एलिमेंट पावर सेट ऑफ बी का। और फिर 3 हो जाएगा सबसेट बी का। मान लीजिए इस तरीके से हमको कमेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बी का हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले बी का हम लोग पावर सेट लिखेंगे और सबसेट लिखेंगे ताकि पता चले कि कौन किसका सेट है और कौन किसका एलिमेंट है। ठीक है, तो चलिए इसका सबसेट हम लोग देखेंगे। बी का सबसेट सबसेट ऑफ बी का सबसेट एक तो 5 हो जाएगा ऑल राउंडर, फिर 2, फिर 3, फिर 4,
हमारा 2 और 3, फिर 2 और 4, फिर हमारा 3 और 4, और फिर हो जाएगा हमारे पास 2, 3 और, ठीक है। पावर सेट बनाएंगे P ऑफ B, तो इसमें यही सब आ जाएगा, यानी 5 आ जाएगा, क्योंकि B का जो सबसेट है उसका सेट ही हमारा B का पावर सेट कहलाएगा। तो फिर इसमें 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2, 4 हो जाएगा, फिर 3, 4 हो जाएगा, और फिर 2, 3, 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये सबको सेट बना दीजिए। अब ये बोल रहा है 2 एक B का एलिमेंट है, तो देखिए 2 जो है B का एलिमेंट है, ये सही बोल रहा है, एकदम सही। अब बोल रहा है 3 जो है B का सबसेट है, 3 B का सबसेट नहीं, ठीक है, इसलिए ये गलत बोल रहा है, क्योंकि 3 तो B का एलिमेंट है, नहीं, इस तरीके से पहचान। फिर बोल रहा है ये देखिए 3 और 4 जो है वो पावर सेट B का सबसेट है, 3 और 4, नहीं, तो 3 और 4 को देखिएगा, यहाँ पर देखिए, तो ये पावर सेट B का एक एलिमेंट है, ना कि सबसेट, ठीक है। हाँ, इसका फिर से अगर सेट बनाते तो सबसेट होता, नहीं, लेकिन यहाँ पर ये एलिमेंट को डायरेक्ट लिखा है सबसेट के रूप में, इसलिए ये भी गलत हो गया। अगर इसको लिखा रहता कुछ इस तरीक़ा से, नहीं, कि ये जो एलिमेंट है इसका भी सेट बना देता, और यहाँ पर सबसेट पावर सेट ऑफ B बोलता इस तरीक़ा से, तब इसको सही बोलता, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए 3 और 4 बोल रहा है B का सबसेट, तो B का जो सबसेट है देखिए उसमें आ जाएगा हमारा यहाँ पर 3 और 4, ठीक है, और ये B का सबसेट है, और वहीं यहाँ भी बोल रहा है क्वेश्चन में 3 और 4 जो है B का सबसेट है, यानी ये सही है, सही है, तो यहाँ भी टिक लगा दीजिए। इसके बारे में बोला जा रहा है, देखिए जो 3 है वो पावर सेट ऑफ B का एलिमेंट है, पावर सेट B यहाँ पर पावर सेट ऑफ B है, और 3 इसका एलिमेंट है, यानी ये सही है। ये बोल रहा है 3 जो है वो B का सबसेट है, B का सबसेट देखिए यहाँ 3 है, यानी ये भी सही है। तो इस तरीक़ा से आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सही और कौन गलत है।